अभी हम लोग क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं और डेबिट कार्ड्स की बात करते हैं. What is like what are the benefits of having a credit card? Is it like good or bad? नहीं, तो एक्चुअली द थिंग इज क्रेडिट कार्ड आर वेरी गुड. आई थिंक आप लोग भी शायद यूज़ करते होगे. मैं भी एक ही यूज़ करता हूँ. मैं भी कोई बहुत बढ़िया मैनेजर नहीं हूँ. क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ? मैं विस्तारा वाला करता हूँ. आई ट्रैवल अ लॉट बिकॉज ऑफ, हाँ, तो मैं विस्तारा यूज़ करता हूँ. उसमें टिकट्स मिल जाती है मुझे. तो हर एक जो भी बंदा होता है जो क्रेडिट कार्ड लेने जाए, उसकी ना नीड्स पे डिपेंड करता है उसको किस तरह का क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए. ठीक है. देर आर सेवरल टाइप ऑफ बेनिफिट्स कि किसी को रेस्टोरेंट्स में फ्री मिल जाता है, किसी को होटल्स में फ्री मिल जाता है, किसी को कुछ उस तरीके के रिवॉर्ड्स मिलते हैं जैसे गोल्फ फ्री हो गया. तो आपके डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है. नाउ देर आर कैश बैक्स अवेलेबल. एक यूट्यूब पे एक वो भी है, यूट्यूब पे एक आई थिंक वीडियो भी है जिसमें उनको 2% शायद कैश बैक मिल गया. आई थिंक हमने भी अभी मैंने गाड़ी ली थी तो उसमें आई थिंक 5% कैश बैक था. बट द पेमेंट इज लिमिटेड टू 10 लाख रुपीज़. तो 10 लाख पे अगर 5% मिल गया, 50,000 रुपये का कैश बैक मिल गया. एक HSBC का डेबिट कार्ड है, दैट टू डेबिट कार्ड. सो देर आर सेवरल डेबिट कार्ड. बट थिंग हियर इज क्रेडिट कार्ड्स पे मोस्टली होते हैं. तो क्रेडिट कार्ड्स में हो क्या जाता है, आप इस चक्कर में थोड़े इनडिसिप्लिन हो जाते हो. अब मैंने भी एक ही क्रेडिट कार्ड से इसलिए रखा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बढ़िया डिसिप्लिन, वही एक्सेस विस्तारा. हाँ, तो ये है. यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है अगर आप ऐसे ये सोच के कि स्पेंडिंग करने से बढ़िया रिवॉर्ड्स मिलेंगे तो उस चक्कर में जल्दी ओवर स्पेंड हो जाता है और फिर वो देना तो पड़ता ही है. और उसका इंटरेस्ट का प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत एक्सपेंसिव है. मतलब विच इज़ लाइक 50% पर एनम आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है. तो अगर क्योंकि होता क्या है, आप उस साइकिल में फंस जाते हो ना, तो आपके पास पैसे नहीं निकलते उसको पे करने के लिए. तो फिर वो महीने दो महीने बढ़ता रहता है. और अल्टीमेटली फिर आपको या तो किसी से हेल्प लेनी चाहिए या पर्सनल लोन लेना चाहिए, क्योंकि पर्सनल लोन इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव लोन. बट स्टिल पीपल, आई वुड सजेस्ट कि आप ले लो और ये क्रेडिट कार्ड डेट को ख़त्म करो. क्योंकि आप पर्सनल लोन कितने पे लोगे, वो एक्सपेंसिव है बट फिर भी 13, 14, 15, 16, 20% पे मिल जाएगा आपको. यहाँ तो कंपाउंड, यहाँ पे 50%. कंपाउंडिंग तो चलो सब जगह हो रही है, बट यहाँ पे मंथली हो रहा है या फिर डेली. कुछ क्रेडिट कार्ड के केस में डेली भी होता है, कुछ में मंथली होता है. वही है ना, फंस गया आदमी. कंपाउंडिंग हो रही है. एटलीस्ट आपने पर्सनल लोन लिया है तो यू आर पेइंग द इंटरेस्ट एंड द कैपिटल. वो जो पैसा है वो इकट्ठा ही वापस कर रहे हो आप. यहाँ तो आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता जाएगा. ऑल्सो रेट इज वेरी हाई. द रेट इज वेरी हाई. फर्स्ट अंडरस्टैंड योर नीड. हाँ, कि आपका नीड क्या है. एंड देन कैशबैक वाले तो सब बढ़िया ही है. कैशबैक वाले ले लो. लेकिन द थिंग इज कि वो बात आ जाती है कि आप डिसिप्लिन कितना हो. अगर नहीं हो तो मत ही लो, रहने दो. क्योंकि उससे फिर नुकसान बहुत है. आपका एक बार क्रेडिट स्कोर खराब हो गया ना, फिर आप 5-6 साल फिर उसको बढ़िया करने में लगा दोगे. और उससे होता है कि काफ़ी फर्क पड़ जाता है आपके लोन इंटरेस्ट में. यार इससे एक अच्छा लास्ट एक क्वेश्चन ये आया कि किसी का सिबिल खराब हो गया, सो व्हाट शुड ही और शी डू टू करेक्टेड और कम इन द ग्रीन जोन फ्रॉम द रेड जोन? ओके, सो आई थिंक 750 से ऊपर अगर आपका क्रेडिट स्कोर होता है तो वो अच्छा होता है. ठीक है, 700 से भी ऊपर होता है तो अच्छा होता है. तो अब आप कैसे बेहतर कर सकते हो? देयर आर सिंपल यार्डस्टिक कि आप अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन एक सर्टेन परसेंटेज के रखें, 50% रखें. मतलब कि आपको लोन मिल सकता है. जैसे आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया 2 लाख रुपए का, यानी कि आप 2 लाख रुपए स्पेंड कर सकते हो, विच इज लाइक अ लोन फ्रॉम द बैंक. बट इफ यू स्पेंड लाइक लेट्स से लेस देन 1 लाख रुपीज, दैट इज व्हाट यू शुड कीप. 50% से आप इसको कम रखिए. उससे होता है कि बैंक को पता है कि अच्छा ये भाई अगर पूरा यूज़ करते हो तो बैंक को पता है कि तो भाई उधार की ज़िंदगी जी रहा है. ठीक है, तो एक ये चीज़ हो गई. आप टाइम पे सारी अपनी पेमेंट्स करिए. लास्ट उस पर मत रखिए सब कुछ, क्योंकि होता क्या जनरली मिस हो जाता है. कुछ ना कुछ पेमेंट काम नहीं करी, आप भूल गए, तो उससे होता क्या है कि वही आपका क्रेडिट स्कोर ख़राब होता है. और मेंटेन उससे ही होगा. ऐसा नहीं है कि कोई जड़ी बूटी है कि अगर आपने कुछ, यही अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करोगे आप फिर बेसिकली होता क्या है, जब भी आप किसी बैंक से लोन लेते हो ना, दे सेंड योर रिपोर्ट लाइक आई थिंक क्वार्टरली या फिर ईयरली कि इसने अपना क्रेडिट ड्यूज पूरे पे किए या नहीं किए. तो आप उसे धीरे धीरे पूरे डिसिप्लिन तरीके से पे ऑफ करके ही अपनी क्रेडिट स्कोर बढ़िया कर सकते हो. विद दे विल गेट अ रिपोर्ट कि अच्छा ये बंदा सही अपना स्कोर रख रहा है, अपना क्रेडिट जो भी है क्रेडिट बैक कर रहा है. एक मिथ भी सुनने में आती है कि यू शुड नॉट चेक योर क्रेडिट स्कोर अगेन एंड अगेन, उससे भी फर्क पड़ता है. हाँ, एक्चुअली होता क्या है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंक्वायरीज इन क्रेडिट स्कोर. एक होती है सॉफ्ट इंक्वायरी, वो ऐसी हो जाती है, मतलब आप खुद भी जाके ऑनलाइन कर सकते हो. अनदर टाइप ऑफ इंक्वायरी जब आप बैंक के पास जाते हो लोन लेने के लिए. जब बैंक आपके लिए इंक्वायर करेगा तो उसका क्रेडिट स्कोर थोड़े दिनों के लिए इफेक्ट होता है आपका. ओके, बट वो ठीक हो जाता है, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती. बट यू हैव टू, अगर आप बैंक में लोन लेने जा रहे हो तो वो आपकी क्रेडिट इंक्वायरी तो करेंगे ही, तो वो तो होगा ही.